Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 12. Today we are going to discuss chapter 3 of your book Vistas. The name of the chapter is The Enemy by Pearl S. Buck. In this part we will discuss about the gist of the lesson. So let us start. Number 1, Sadao, a Japanese surgeon, finds a wounded American soldier on the beach near his house. डॉक्टर सदाओ जो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर होते हैं, एक जापानीज सर्जन हैं और फेमस साइंटिस्ट भी हैं। अपने घर के पीछे में ही, घर के पास ही, चूँकि वो समुद्र के किनारे ही उनका घर है, तो अपने घर के पास ही एक वुंडेड अमेरिकन सोल्जर को देखते हैं। वो अमेरिकन सोल्जर बेहोश हालत में उन्हें मिलता है और उसको काफ़ी ब्लीडिंग भी हो रहा है उसके बॉडी से। He is unable to throw him back, though he was his enemy, as he was a doctor and his first duty was to save a life. तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा होता है, जापान और अमेरिका में युद्ध हो रही होती है। ऐसे में एक घायल अमेरिकन तो उनके देश का दुश्मन होता है। ऐसे में उन्हें एक बार तो लगा कि उस अमेरिकन को, चूँकि वो देश का दुश्मन है तो उनका भी दुश्मन है, इसे वापस समुद्र में डाल दिया जाए, मर जाए। वो वैसे भी अंतिम सांस ही गिन रहा था, लेकिन फिर उनका जो कंसाइंस है उन्हें ऐसा करने से मना करता है और उनकी अंतरात्मा सोचती है, वो सोचते हैं कि एज ए डॉक्टर ये उनके प्रोफेशन का जो एथिक्स है उसके अगेंस्ट होगा और उसे वो बचाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त वो खुद को एक डायलेमा में भी पाते हैं, क्योंकि अगर वो उस अमेरिकन को बचाते हैं तो वो उनके देश के ख़िलाफ़ होगा, और अगर वो उसे मारते हैं तो उनके एक अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी या अगेंस्ट ऑफ द एथिक्स ऑफ हिज प्रोफेशन, एक डॉक्टर का जो एक प्रोफेशन है उसके अगेंस्ट होगा। एक डॉक्टर का काम तो ज़िंदगी बचाना होता है, किसी को मारना तो बिल्कुल नहीं होता। तो उन्होंने एक डिसीज़न लिया, एक मिडिल रास्ता उन्होंने निकाला। उन्होंने सोचा कि फर्स्ट ही शुड ट्राई टू सेव द अमेरिकन एंड देन आफ्टर हिज रिकवरी ही शुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। तो इस तरह से वो उस अमेरिकन की जान बचाने की कोशिश करते हैं। हाना जो उनकी वाइफ होती हैं, हिज वाइफ, दो इनिशियली रिलक्टेंट बिकॉज इट वाज डेंजरस फॉर ऑल इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन टू कीप द एनिमी इन द हाउस, ज्वाइंस हर हस्बैंड इन ऑपरेटिंग एंड नर्सिंग द एनिमी सोल्जर बैक टू हेल्थ इवन दो द सर्वेंट्स डेजर्ट द हाउस। हाना जो डॉक्टर सदाओ की वाइफ होती हैं, शुरू में तो वो रिलक्टेंट हैं, मना करती हैं और वो स्केर्ड भी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह से अगर किसी अमेरिकन को अगर हम अपने घर में रखते हैं तो इससे वो खतरे में पड़ जाएंगे, अरेस्ट हो सकते हैं, और फिर उनके बच्चों का क्या होगा, और इस तरह से। लेकिन बाद में वो अपने हस्बैंड की मदद करती हैं, क्योंकि वो भी एक पढ़ी लिखी हैं और उनको लगता है कि ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट होनी चाहिए। और हालांकि जो भी डोमेस्टिक हेल्प्स हैं वो भी उनका घर छोड़ देते हैं, और उनका कहना होता है कि जब तक अमेरिकन उस घर में है वो अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे। फिर भी वो अपना पेशेंस लूज़ नहीं करती हैं और एज अ गुड वाइफ वो अपने हस्बैंड का साथ देती हैं और उस अमेरिकन सोल्जर का केयर लेती हैं।
Hannah assists Dr. Sadao in operating the soldier in spite of her physical discomfort and hesitation. Hannah चूँकि थोड़ा सा हेजिटेशन है उनके अंदर में और वो कंफर्टेबल भी फील नहीं करती, फिर भी उनके पास अदर कोई चॉइस है नहीं, डोमेस्टिक हेल्प घर छोड़ ही गए हैं, तो वो अपने हस्बैंड को कोऑपरेट करती हैं और उस अमेरिकन सोल्जर का वोंड्स भी वो साफ़ करती हैं और उस पर एनेस्थेसिया देती हैं और डॉक्टर सदाओ ऑपरेशन कर सके इसके लिए वो हेल्प भी उनका करती हैं. Though it was war time and all hands were needed at the front, the general did not send Sadao with the troops as he is an expert surgeon and the general needed him. उस समय वार टाइम होता है, सारे ट्रूप्स इंक्लूडिंग द डॉक्टर्स सबको ट्रूप के साथ लड़ाई करने देश से बाहर भेजा गया है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर सदाओ को देश में ही रखा गया है. वो इसलिए कि डॉक्टर सदाओ तो एक अच्छे डॉक्टर और साइंटिस्ट थे ही, वो जो चीफ हमारे जनरल हैं जापान के जो जनरल होते हैं उनके पर्सनल डॉक्टर भी हैं और उस वक्त जो जनरल हैं वो अस्वस्थ चल रहे थे और उनको डॉक्टर सदाओ की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें ट्रूप के साथ विदेश नहीं भेजा गया. Sadao tells him about the enemy soldier, but he does not take any action as he is self-absorbed and forgets his promise that he would send his private assassins to kill the enemy and remove his body. डॉक्टर सदाओ अपने फर्स्ट विजिट में ही उस अमेरिकन सोल्जर के बारे में जनरल को इन्फॉर्म कर देते हैं और जनरल उनसे प्रॉमिस भी करते हैं कि कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, आप रात में अपना दरवाज़ा खुला रखना घर का, हमारे प्राइवेट असैसिन्स जाएंगे, वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर में और वो बॉडी को भी डिस्पोज कर सकते हैं. तो इस तरह से वो प्रॉमिस भी करते हैं, लेकिन अपने अस्वस्थता के वजह से, अस्वस्थ होने की वजह से वो अपना प्रॉमिस भूल जाते हैं. हालांकि डॉक्टर सदाओ जैसा इंस्ट्रक्शन उन्हें मिला था चीफ जनरल के साइड से, वो 3 दिन तक अपना दरवाज़ा खोल के घर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन कोई वहाँ नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है. टेकिंग एडवांटेज ऑफ द जनरल सेल्फ एब्जॉर्प्शन, सदाओ डिसाइड्स टू सेव द सोल्जर्स लाइफ. और इसी सिचुएशन का थोड़ा सा एडवांटेज लेते हैं डॉक्टर सदाओ और उन्हें लगता है कि वो अमेरिकन तो बिल्कुल मर ही चुका था और उसको उन्होंने ज़िंदा किया, उसको स्वस्थ किया और फिर से उसे मौत के मुंह में डालना, दिस इज़ नॉट लाइक ह्यूमन, और ये एक अच्छी बात नहीं है. और उनका कंसाइंस, उनकी अंतरात्मा फिर से उनको ये बात बताती है और ये सोचते हैं कि अभी तो चीफ जनरल अस्वस्थ ही चल रहे हैं, तो इसका एडवांटेज लेके और फिर से वो डिसाइड करते हैं कि अमेरिकन सोल्जर की लाइफ को बचा लिया जाए. आफ्टर द सोल्जर इज़ आउट ऑफ डेंजर, डॉक्टर सदाओ हेल्प्स हिम टू एस्केप फ्रॉम हिज हाउस टू सेफ्टी. और जब अमेरिकन सोल्जर काफ़ी स्वस्थ हो जाता है तो उसे वहाँ से सुरक्षित उसके घर पहुँचाने में डॉक्टर सदाओ मदद करते हैं. वो अपना बोट अरेंज करते हैं, उस बोट में वो फूड आइटम्स देते हैं, वाटर बॉटल्स देते हैं, ब्लैंकेट्स देते हैं, साथ में टॉर्च भी देते हैं और उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, अमेरिकन को बताते हैं कि आप सामने जो एक आइसोलेटेड वहाँ आइलैंड दिख रहा है वहाँ आप चले जाओगे और वहाँ से आपको कोरियन बोट मिल जाएगी जो, और आप अपने देश वापस अमेरिका सुरक्षित जा सकते हैं. शुरू में तो अमेरिकन सोल्जर रिलक्टेंट होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये ज़िंदगी तो डॉक्टर सदाओ की ही दी हुई है और इतना सुरक्षित वो महसूस करता है वहाँ. फिर भी उसे लगता है कि उसका
डॉक्टर सदाव के घर में होना डॉक्टर सदाव की ज़िंदगी के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है, तो वो मान जाता है। डॉक्टर सदाव उसे ये भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसे बिल्कुल भी आग नहीं जलाना है आइलैंड पे, क्योंकि उसके धुएं से वो फिर पकड़ा जाने की चांसेस उससे हो सकती है, और उसे अगर वो कुछ फूड आइटम्स का शॉर्टेज होता है तो उसे वो कहते हैं कि शाम में टॉर्च का 2 लाइट जला देना है। लेकिन शाम में कोई टॉर्च लाइट नहीं जलती है, इसका मतलब कि वो अमेरिकन सोल्जर सुरक्षित जापान के एरिया को छोड़ चुका है और अपने देश की तरफ चला गया है। थैंक यू।